इस बीच मीटिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट की बैठक बुलाने का उद्देश्य बताएंगे। चूंकि महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब है, इसकी वजह से उनकी जगह उनके सहयोगी ये बात बोलेंगे। इसके बाद चंपत राय अपनी बात रखेंगे। चंपत राय ट्रस्ट को ये चढ़ावा चोरी की वारदात की पूरी जानकारी देंगे। उन्होंने इस्तीफे क्यों दिए उसकी वजह बताएंगे। चंपत राय के बाद अनिल मिश्रा बोलेंगे। अनिल मिश्रा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कहेंगे और इसके बाद ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष है वो अपनी बात रखेंगे कि ट्रस्ट का कामकाज किस तरीके से चलता है, वहां नियम क्या क्या है, कहां पर चूक हुई है। और इसके बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, परमानंद गिरी महाराज और स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ अपनी चर्चा रखेंगे। और आखिर में कृष्ण मोहन जो कि ट्रस्ट के मेंबर है, वो ट्रस्ट के सामने अपनी बात रखेंगे कि आखिर उन्होंने चढ़ावा चोरी के मामले में एफआईआर जो दर्ज कराई है उसके पीछे आधार क्या है। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक में क्या होगा, इसकी एक एक डिटेल हमारे सामने है। अभी जो सभी ट्रस्ट सदस्य हैं उनकी बात जब पूरी हो जाएगी तो गोविंद देवगिरी की तरफ से यह प्रस्ताव रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ट्रस्ट से अलग होने की पेशकश भी कर सकते हैं। खबर यह भी है कि ट्रस्ट में कुछ नए नाम को लेकर भी प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। वीएचपी के बजरंग बागड़ा का भी नाम इस प्रस्ताव में रखा जा सकता है। इसके बाद प्रस्ताव पर वोटिंग भी हो सकती है। इस पर हमारी सहयोगी रुचि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले तो आज ट्रस्ट की मीटिंग में दोपहर 3 बजे क्या क्या होने जा रहा है, पहला एजेंडा तो ये कि क्या ये इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं होता है। देखिए, लग तो यही रहा है कि इस्तीफा ना स्वीकार होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी आपने वो चिट्ठी दर्शकों तक पहुंचाई जो कोषाध्यक्ष ने लिखी है और उसमें उन्होंने जो कहा कि लोकल लोग सब जिम्मेदार थे। अब लोकल लोग कौन थे ट्रस्ट में जो सब काम देख रहे थे? वो दो थे, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा। तो उनको जिम्मेदार एक तरह का पूरी चीज का ठहराया गया और वो हैं भी जिम्मेदार, क्योंकि वहां उनके सामने ये सब हो रहा था। तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार होने में कोई दिक्कत होगी। लेकिन बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि जब नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष हैं वो अपनी बैठक क्यों बुलाई गई है ये रखेंगे, उनकी तरफ से कोई बोलेगा और उसके बाद चंपत राय जब अपना पक्ष रखेंगे, चंपत राय बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो क्योंकि चंपत राय जो अपने बहुत सारे नजदीकियों को ये कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती बस ये है कि मैंने लोगों पे ज्यादा भरोसा कर लिया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से ये दाग लेके, मैं क्यों जाऊँ। और मैं एक एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एसआईटी की रिपोर्ट पूरी हो जाए तो मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। तो चंपत राय जो ये पूरे सब उनके ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी, उन्होंने लापरवाही बरती, उन्होंने सब कुछ होने दिया। और सबसे बड़ी बात कि वो पुलिस क्यों बन गए? जब उन्होंने लोगों के घर से पैसा बरामद कराया तो उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं कराया? वो पुलिस क्यों बने थे? तो ये सारी चीजों के जवाब चंपत राय क्या देते हैं। और अनिल मिश्रा पे जिस तरह के आरोप हैं कि वो जो कलेक्शन सेंटर है उसके इंचार्ज थे और उनके सेंटर में जिसके वो इंचार्ज थे वहां इतनी तरह की गड़बड़ी चल रही थी, लोग इतना पैसा चुरा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? तो क्या जवाब देते हैं ये काफी देखना दिलचस्प होगा। मीनाक्षी, अब चंपत राय की छुट्टी होगी तो फिर उनकी जगह कौन लेगा, इससे लेकर बड़ा सवाल है। चंपत राय क्योंकि महासचिव के पद पर थे और ये सबसे मजबूत पद इस लिहाज से था क्योंकि डे टू डे कामकाज की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय के ऊपर थी और यहीं पर अनियमितताएं हुई और लापरवाहियां हुई। अब महासचिव के पद पर चंपत राय के चले जाने के बाद कौन इस जगह पर काम करेगा? चंपत राय की जगह वीएचपी के बजरंग बागड़ा ले सकते हैं। बजरंग बागड़ा का नाम महासचिव पद की रेस में इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। बागड़ा थोड़ी देर पहले अयोध्या के वैदेही भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने न्यास के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी से मुलाकात की। इस रेस में अगला नाम नीरज दोनेरिया का भी चल रहा है और कृष्ण मोहन का भी नाम है। कृष्ण मोहन ने भी आज वैदेही भवन में ही कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मुलाकात की। बजरंग बागड़ा वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बागड़ा नाल्को के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके पास वीएचपी के साथ साथ लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वहीं नीरज दोनेरिया बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। नीरज दोनेरिया के बारे में जानकारी यह है कि विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के वो संगठन मंत्री हैं, जबकि कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी है। मंदिर में दान की चोरी के मामले में एफआईआर कृष्ण मोहन ने ही दर्ज कराई थी। इस खबर पर हमारे सहयोगी विशाल प्रताप जुड़े हुए हैं, ये खबर उनके हवाले से आई है तो इस पर और ज्यादा डिटेल विशाल देंगे। विशाल, एक बात बताएं कि ये जो 3 नाम है, एक नीरज दोनेरिया का नाम है,
उससे पहले जो बागड़ा का नाम हमारी ओर से रखा गया, और इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो कृष्ण मोहन, जो कि रिटायर्ड IFS अधिकारी हैं। तो ये दोनों नाम जो हैं, चाहे वो थोड़ी देर में विशाल हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर इसमें हम नालको के चेयरमैन की, जो एक्स चेयरमैन की बात करें, बागड़ा की बात करें, बजरंग बागड़ा, और जो आखिरी नाम मैंने लिया कृष्ण मोहन, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अभी ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर कामकाज संभाल रहे हैं। ये दोनों नाम ऐसे हैं जिनका अपना एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। आज सबसे ज्यादा सवाल किस बात को लेकर उठ रहे हैं कि भाई आप ट्रस्ट चलाना तो चाहते थे, ईमानदारी से भी चलाना चाहते थे, लेकिन क्या आपके पास वो मैनेजरियल स्किल थे? क्या आप ये काम कर पाने में सक्षम थे? तो ऐसे में ये दोनों नाम, कृष्ण मोहन और बागड़ा का, ये नाम ऐसा है जिनके पास अपने प्रोफेशनल स्किल्स का एक इतिहास है। केवल RSS या VHP से जुड़े हुए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपना एक स्किल लेकर ये आ रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जो SIT की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें जो ट्रस्ट किस तरह से फंक्शन कर रहा था अंदर, उसमें क्या क्या गड़बड़ियां थी, जो काउंटिंग हो रही थी चढ़ावे की, वो किस तरह से गड़बड़ तरीके से पूरा प्रोसेस था कि जो दान पात्र से पैसा निकालना है, जो कलेक्शन सेंटर तक जाना है, या कलेक्शन सेंटर में जिस तरह से काउंटिंग होनी है, या फिर वहां से जो बैंक जाने का प्रोसेस था, उसमें सब खामियां पाई हैं। और SIT रिपोर्ट ने भी ये सिफारिश की है कि अंदर पूरा सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। तो अब सिस्टम ठीक कैसे होगा? सिस्टम ठीक तभी हो पाएगा जब वहां पे ऐसे लोग हों जो ये सारी चीजें जानते हों, जो प्रोफेशनल्स हों, जिनको पता हो कि काउंटिंग के लिए जो पैसा आ रहा है, या जो लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, कितना बड़े तादाद में पैसा आ रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो अगर कोई CA होगा, प्रोफेशनल होगा, तो जाहिर है कि वो अच्छी तरह से काम ये देख पाएगा।